Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ. यस, मदर अर्थ के भाई दिल में ही हूँ, लेकिन आज मदर नेचर में नहीं जा पाया क्योंकि घर में कोई नहीं है, सब गए हैं. रिलेटिव का भाई डेथ हो गया है, वही बहन की सास का. तो सब गए हैं, तो मुझे लगा आज छत पे बैठ के शूट कर लेना चाहिए, तो छत पे हूँ, लेकिन मदर अर्थ के भाई हार्ट में हूँ, अपने घर में हूँ. और नेचर भी लगभग है ही मेरे आसपास, आप देख ही रहे हैं. और आज का टॉपिक है 3 मेजर थिंग्स यू शुड नो अबाउट द वुल्फ फुल मून. यस, आज पूर्णिमा है भाई, आज चाँद पूरा है, अपने पूरे फेज में है. और आज के दिन शायद दिखाई भी दे, सेकेंड टाइम पे अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है. और हम सब जानते हैं भाई कि क्या जानते हैं, वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट. और देखो, इसका एक गहरा लाइन है कि हम इंसान महज इस माटी की धूल है, लेकिन माटी के धूल में भाई बहुत सारा एलिमेंट मिला, पानी मिला, एयर मिला, बहुत सारा एलिमेंट मिला, फिर हमारा ह्यूमन अवतार बन के तैयार है. सो हम लोग बने ही हैं भाई स्टार डस्ट से. सो जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके एनर्जी का अफेक्ट हमारे एनर्जी पे पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी. हर एक चीज़ ऊर्जा ही है. और हम लोग सब से वन ही है, एक ही है. मतलब वन मतलब वन, हर चीज़ों से वन, जो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस के साथ हम लोग एक हैं, इस यूनिवर्स के साथ हम लोग एक हैं. सेपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूज़न. सो मून के भाई फेज का अफेक्ट हमारे ज़िंदगी पे पड़ता है, और इसे बहुत सारे लोग जानते हैं. आप लोग भी देख ही रहे हैं, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो मून ओमेन को अच्छे से भाई समझाते हैं लोगों को. एस्ट्रोलॉजी पे भाई बहुत ही एनालिसिस करके इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो मैं तो भाई एक एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं, लेकिन मून के अफेक्ट का भाई नॉलेज है कि यस, एवरीथिंग इज एनर्जी, और मून का अफेक्ट हमारे ऊपर रहता है. सो कैसे रहता है, इसे हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है. इसे जानना ज़रूरी है. इसे हम बिना एस्ट्रोलॉजर हो के भी भाई हम इसे जान सकते हैं. यह है ट्रिपिंग पॉइंट. इसे आप खुद रियलाइज़ कर सकते हो, और रियलाइज़ करोगे तभी मून के एनर्जी को भाई समझोगे और जानोगे कि कितना महत्व है हमारे ज़िंदगी में उस चीज़ों का. सो देखो, ये इस साल का भाई पहला फुल मून है 2023 का. इसे वुल्फ फुल मून भी कहा जाता है भाई. और इसे वुल्फ फुल मून कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न है भाई, तभी उसे बोला जाता है. सो हमें और आपको जो भाई फर्स्ट थिंग है जो जानना है हमें, वो है क्या, अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ फुल मून. यस, पूर्णिमा के ऊर्जा को समझे. फुल मून के ऊर्जा को हमें समझना है भाई कि फुल मून, यस, पूर्णिमा, क्या मतलब है इसका. सब मतलब हम लोग जान रहे हैं कि बस
मून बिल्कुल अपने पूरे फेज़ में है, सन का लाइट उस पर पूरा एकदम बराबर से पड़ रहा है, पूरा उसका फेस दिख रहा है और उसे हम लोग देख भी सकते हैं। यस, वो अपीयर भी होता है, जैसे आज शाम को हो अपीयर हो तो हम देखेंगे, रात में हो सकता है दिखे या नहीं भी दिखता है। तो पूर्णिमा के एनर्जी को हमें समझना है भाई, और पूर्णिमा का एनर्जी जो है इसे समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना आसान नहीं है। सिंपल वही है कि देखो चांद फुल है, तो आज देख रहे हो फुल मून है, उसी तरह आप जो हो भाई यू आर ऑलरेडी होल, आप कंप्लीट हो। और इस कंप्लीशन को समझने के लिए भाई हमें वही मून के एनर्जी को समझना पड़ेगा, मून प्लैनेट को समझना पड़ेगा। मून प्लैनेट भाई कैंसर का रूलिंग प्लैनेट है, और ये जो फुल मून है भाई कैंसर के हाउस पे ही अपीयर हो रहा है। सेजिटेरियस का कैप्रिकॉर्न का सीजन है। सो मून प्लैनेट को समझने का मतलब जीरो, कुछ नहीं, नथिंगनेस। तो हम कुछ नहीं है फिर भी हम कंप्लीट हैं और हम चमक रहे हैं। उस चांद में जो रोशनी है भाई, उसको जो रोशनी देने वाला है हमें भी रोशनी सेम पर्सन देने वाला है। पर्सन नहीं बोले, बीइंग बोले, सुप्रीम एनर्जी बोले, डिवाइन बोले, ऑलमाइटी गॉड बोले, अल्लाह बोले, परमात्मा बोले, खुदा बोले, जो भी बोले वन फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। तो उसे भी देखो भाई, मून को भी, कि देखो जरिया देखो उसका, कि उसे सन द्वारा रोशनी दिया गया है। वो जो रात में चमकेगा भाई उसका अपना रोशनी नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं चांद को भाई दिन में भी देखते हैं कि दिन में भी वो निकलता है, देखते हैं एक प्लैनेट जैसा है, गोल ऐसा, लेकिन रात में हम उसके रोशनी को महसूस करते हैं, समझते हैं कि रोशनी है, तो सूरज ही उसको रोशनी दिया। तो ये हमें समझाता है प्रिंसिपल को भाई, इस एग्जिस्टेंस के, यूनिवर्स के प्रिंसिपल को समझाता है। क्या समझाता है? तुरंत भाई अपने एंसेस्टर्स के पास जाना, जो भी आपके रेप्टिलियन ब्रेन में वो पावर है, जितने भी गहराई में आप जा सकते हो, जाना अपने एंसेस्टर्स के पास। जो भी आप गॉड्स एंड गॉडेस पढ़े हो, प्रॉफिट्स पढ़े हो, किंग्स पढ़े हो, गुरुज पढ़े हो, साइंटिस्ट पढ़े हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़े हो, निकोला टेस्ला पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, तो सबके कॉन्शियसनेस के पास जाना और सोचना कि वो भी जो आया वो भी ऐसे आया, वो भी क्वेश्चंस किया होगा भाई कि क्यों सिस्टम है, क्यों ज़िंदगी मिली है, क्या इसका तरीका है, मर ही जाना है। तो उसने भी भाई उसी मून को देखा होगा जिस मून को हम और आप देख रहे हैं, अगर इस प्लेनेट अर्थ में आया है तो। देखो कितना सिंपल है लेकिन आसान है फुल मून के एनर्जी को समझना। उसने भी वही उसी चांद को देखा और हम भी उसी चांद को देख रहे हैं। तो इसी को समझना कि भाई सब हम जैसे ही आए थे और वो भी वैसे ही देखे कि अच्छा अच्छा चांद है, पत्थर है, कुछ नहीं है, और वो सब का आर्केटाइप है भाई। सब जानता है कि एक दिन हम मरेंगे, और इस प्लेनेट अर्थ के हर एक बीइंग भाई उसी एक चांद को देख रहे हैं, इसे हम सब देख रहे हैं। सो भी एज ऑफ नोइंग आ गया है। तो फुल मून के एनर्जी को पहले हमें समझना जरूरी है भाई कि यू आर ऑलरेडी होल, आई एम ऑलरेडी होल, हम कंप्लीट हैं भाई। उसी का फिर देखो फेस चेंज होता है, देखो न्यू मून फिर बनता है ना भाई, वो तो फुल ही है, बस उसका फेस चेंज हो रहा है, सन का परिक्रमा कर रहा है भाई, बस वही उतना ही डिफरेंस है। उसी तरह हमारे पूर्वज ही भाई देख के समझ के काम करते गए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लगातार हो रही है अनंत काल से। जैसे हम लोग भी देख रहे हैं कि कितना दिन जिएंगे फिर चले जाएंगे। सो यू आर ऑलरेडी होल,
इस फुल मून आप यही रियलाइज़ करो, और फुल मून का एनर्जी हमें यही सिखाता है, आई एम ऑलरेडी होल लाइक द फुल मून। वेरी सिंपल। दूसरा जो चीज़ है भाई, की थिंग्स, मेजर थिंग्स आपको जानना है, हमें जानना है फुल मून के बारे में, वो है क्या? स्टार्ट अगेन। स्टार्ट अगेन। ये फुल मून जो है भाई, देखो 2023 का पहला फुल मून है, और कैंसर पे अपीयर हो रहा है, और कैप्रिकॉर्न का सीजन है। देखो चीज़ें देखो कैसे काम करती है। तो आपने हॉल को समझा, हॉलनेस को, कि कुछ नहीं हो आप, अभी आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, फिर भी आप कुछ हो। उस कुछ नहीं में ऑलमाइटी का रोशनी है। वही फुल मून भाई दर्शाता है, सिंपल सा, कि आपको ऑलमाइटी द्वारा देखा जा रहा है, बिल्कुल अकेले लेवल पे, और कलेक्टिव लेवल पे, तो कलेक्टिव लेवल पे तो वो देख ही रहे हैं। सो अभी भाई देखो कि अपॉर्चुनिटीज़ की आपके पास भरमार है, और आप जो रास्ते में भाई फंस गए थे, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, सुरंग में फंस गए थे, वो एक प्रोसेस था लर्निंग का। तो अभी आप देखो कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो एजुकेशन है, आप जो सीखे हो, या आपका जो प्रोग्रामिंग हुआ है, सबको रीसेट कर सकते हो और फिर से शुरुआत कर सकते हो भाई। एक नई शुरुआत कर सकते हो। हर एक सुबह एक नई शुरुआत लेके आती है भाई। यही सिंपल तरीका है भाई, और फिफ्थ डायमेंशन में यही है। फिफ्थ डायमेंशन में यही है, बस नाव 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 नाव। और इसी नाव में आप अभी फिर से भाई शुरुआत कर सकते हो अपने ज़िंदगी की। यस, आपको लग रहा है कि मैं कहीं मिडल जगह पे फंस गए हो, अंधेरे में फंस गए हो, तो आप जानो कि आपकी बस शुरुआत होने वाली है, और आप फिर से शुरुआत कर सकते हो भाई। यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट अर्ली, यू आर ऑन द राइट टाइम। सो फिर से शुरुआत करें। ये फुल मून यही हमें सिखा रहा है कि कलेक्टिव पे भी हम देखें भाई, ये 2-3 साल ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही सफरिंग को भाई कलेक्टिव लेवल पे झेल रही थी। इंडिविजुअल पे तो झेलते ही हैं, लेकिन कलेक्टिव लेवल पे भी झेल रही थी। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, बहुत चीज़ें हुई भाई। तो वो ग्रेट रीसेट करने के लिए हुई थी। तो आपका माइंड भी ग्रेट रीसेट हो चुका होगा। सो आप रेडी हैं फिर से शुरुआत करने के लिए। सो ये जो ईयर है और ये जो टाइम है भाई, एक नई शुरुआत के लिए सबसे बेहतर टाइम है। सो एक नई शुरुआत करें, स्टार्ट अगेन। ये फुल मून आपको यही बता रहा है। तीसरी जो मेजर थिंग है भाई, वो आपको जाननी है, हमें जाननी है इस वुल्फ फुल मून के बारे में। प्रिपेयर फॉर द अननोन। यस, प्रिपेयर फॉर द अननोन। अननोन वही जो आप नहीं जान रहे हो कि फ्यूचर में मेरे साथ एग्जैक्टली क्या होने वाला है, फ्यूचर कैसी कैसी सरप्राइज़ लेके है। जैसे आने वाले कल पे भाई सबको उम्मीद रहता है, लेकिन वो क्या है, काल्पनिक है। आने वाला कल भी भाई हमेशा आज ही होगा, हमेशा प्रेजेंट ही होगा, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला कल आ रहा है। लेकिन वो आता है हमेशा प्रेजेंट में। सो आप जो नहीं जान रहे हो बहुत चीज़ें, तो उसके लिए भाई तैयार रहें, अननोन के लिए, कि आपको गाइड किया जाएगा गॉड द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, लोगों द्वारा, स्पिरिट गाइड्स द्वारा। मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ भाई, लेकिन सब कुछ नहीं जानता हूँ, और मैं हमेशा नए इन्फॉर्मेशन के लिए, नए डाउनलोडिंग के लिए भाई तैयार रहता हूँ। हम लोग इन्फॉर्मेशन एज में आ ही गए हैं। सो तैयार रहें। और देखो ये वुल्फ फुल मून है भाई। वुल्फ एक पावरफुल स्पिरिट एनिमल है, पावरफुल। क्योंकि वुल्फ भाई
उसको पता है, यस, वो गॉड को जानता है। वो बहुत ही होशियार जानवर है भाई वुल्फ, बहुत ही होशियार जानवर है। और उसे आप देखते होंगे, मैंने तो रियल में कभी नहीं देखा है। गीदड़ देखा है भाई, इधर खेत में ही रहता है, उसी प्रजाति का होता है, वुल्फ प्रजाति का होता है गीदड़। वो भी बहुत ही पावरफुल जानवर होता है, बहुत ही होशियार होता है, मतलब पंडित होता है भाई। तो उसी का प्रजाति है वुल्फ, उसी का थोड़ा हायर लेवल का है। तो उसे हम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, बर्फीले जगह में भाई, बिल्कुल पहाड़ है, बर्फ़ गिर रही है, ठंडी का मौसम है, वहाँ पे वो सर्वाइव करता है बिल्कुल पावरफुली। तो वुल्फ हमें सिखाता है भाई कि जंगल में कैसे चलें। जैसे मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, अजान हो रही है, होने तो अजान हो रही है, तो वो अपना काम कर रहा है भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखो इधर हॉक है, ये उड़ रहा है, ये अपना काम कर रहा है, यही है। देखो इधर मेरी दो छोटी सी बिल्ली, आजा पीशू 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 पीशू। यह भी पावरफुल एनिमल है। ये देहजाबू, ये चांद से आई है। देखो चांद जैसा कलर भी है उसका। तो यश वुल्फ के बारे में बता रहा था, वो बहुत ही वाइज एनिमल है। और कभी कभी हमें हमारे ज़िंदगी में भाई एक लोन वुल्फ बनने की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखते होंगे वुल्फ को भाई, ऊपर आसमान की तरफ देख के भाई, वो जो उसका आवाज़ है वो करता है, वही उसे बिल्कुल मालिक का अपने पता है, वो जानता है उसका है नहीं, वो जानता है सबका मालिक एक है। ये अजान जो गा रहा है, जो हो रही है, जो कोई भी पढ़ रहा है, उसका भी। और इधर देखो मेरे पड़ोसी है, ठाकुर सा दादा है, उसका भी। ये इधर मेरा पड़ोसी है, ये भी साव जी है। तो सबका मालिक एक है, ये वुल्फ अच्छे से जानता है। वो जानता है, जंगल में वो देखता है जितने भी जानवर, जैसे जंगल में एक लायन भी है भाई, है ना। तो आज जो घर पे शूट कर रहा हूँ कि वुल्फ भी लायन को एस्केप नहीं कर सकता है। वो भी जो है भाई लायन के जो बैठकी होती है, देखो इधर बिल्ली लड़ रही है दोनों, तो वहाँ पे उसे भी हाजिरी लगाना पड़ता है। सबका अपना अपना काम है। तो वही बोल रहा था, हमें ज़िंदगी में अपने एक लाइफ टाइम में भाई लोन वुल्फ बनने की ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे मैं 2019 में ही भाई भाग गया दिल्ली से कि नहीं, अब जो करना है अपना करना है भाई। मैंने जंगल को समझ लिया, अरे भाई जंगल है भाई ये। यहाँ सरवाइव करने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, जंगल में उतरना पड़ेगा। तो अभी भी वही, मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ में भाई बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन जानता हूँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं, कुछ लोग जुड़े हैं और बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि ये एक डिमांड है भाई, यूनिवर्स की डिमांड है। नए एज में हम लोग आ चुके हैं। तो ये वुल्फ की जो कहानी बोला मैंने, आपने फिल्मों में देखा होगा इधर उधर, लेकिन वो रियल लाइफ में देख रहे हो कि वुल्फ है, वो एक पावरफुल स्पिरिट एनिमल है। तो उससे सीखो। इसलिए देखो ये ठंडी में ही क्यों पड़ा, ठंडी में ही, ये ठंड में ही होता है भाई वुल्फ मून, जनवरी में ही। तो इसका नाम दिया गया फुल मून, वुल्फ फुल मून, कि ये वुल्फ का फुल मून है भाई। जैसे ठंड लग रही है, कि ठंड लगती है हम जानते हैं, तो अभी जानना, लोग बोलते हैं गॉड नहीं है भाई, अल्लाह परमात्मा नहीं है भाई। अरे भाई जो ठंडी को महसूस कर रहे हो, ये किसने सोचा? ये सीजन को, साइकिल को किसने सोचा? वही ये फुल मून है, ये किसने सोचा? ऐसे ही है क्या भाई? तो मुझे बहुत दिन से ठंड लग रही थी भाई, बहुत ठंड लग रही थी।
लेकिन अब ठंड नहीं लगती है। ठंडी है तो ठंड लगती ही है, आग ताप ही रहा था तो ठंड लगती है। तो उसके बाद फिर मार्च का महीना आता है, धूप भी होती है, गर्मी भी आती है। तो इस चीज़ को समझो, यही हुआ कि तैयार रहना हमें अननोन के लिए। आपने फुल मून पे ऐसा वीडियो देखा होगा, 3 मेजर थिंग्स, यही था भाई 3 मेजर थिंग्स हम लोगों को या आपको फुल मून के बारे में जानने की ज़रूरत है। आज पहली बार देखो, अपने घर के छत से ही शूट कर रहा हूँ, घर पे कोई नहीं है। तो इधर ये कबूतर जाति की है, पड़ोकी बोलते हैं इसे। चलो, मच लव, पीस आउट। यू आर ऑलरेडी हॉल, यस यू आर ऑलरेडी हॉल। आप कंप्लीट हो। जैसे आज चांद पूरा है वैसे आप भी पूरे हो, हम पूरे ही हैं। कुछ नहीं हो के भी पूरे हैं भाई। तो चांद वही दिखाता है। लोग बोलते हैं चांद पे सरवाइव अब साइंटिस्ट अब जाके करेंगे। तो ये धरती भी एक टाइम में चांद जैसी ही थी, मतलब उतना प्रोग्रामिंग नहीं था। तो प्रोग्रामिंग भी हुआ तो भाई बुरा क्या है। तो वही फुल मून या मून हमें सिखाता है, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। यू आर नॉट लेट इन योर लाइफ। मच लव। अब जाता हूँ घर। पागल की तरह ये वीडियो बनाया, लेकिन ठीक है, जैसा भी है। देखो ये भाई का नया घर तैयार हो रहा है। उधर देखो मिट्टी वाला घर है। बिहार।